हेलो स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर 2 एक्सेस 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? एक नंबर मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट सम इंटीजर इज ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है, सम इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर माना है। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव इवन इंटीजर तो आप हमेशा क्या मानोगे? 2n। क्या मानोगे? 2n। देखो इवन यानी क्या होता है आपका? 2 का मल्टीपल, सम। हिंदी में बोलते हैं इसको सम। 2 का मल्टीपल, क्या यहाँ पे 2 का मल्टीपल है? हम अगर n की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 सो ऑन, अगर 1 रखते हैं तो 2 into 1, क्या ये इवन नंबर है क्या? यस। अगर 2 की वैल्यू n की वैल्यू रखते हैं 5 5 टू 10, क्या इवन नंबर है क्या? यस। फिर अब 2 की वैल्यू सपोज रखते हैं 15, तभी कितना? 15 टू जा 30, तब भी क्या ये इवन नंबर। अगर आपसे कहा जाए जब भी कभी पॉजिटिव इवन इंटीजर को मानना है तो क्या मानते हैं? 2n, मींस n 2 into n, मतलब 2 का मल्टीपल ही मानते हैं। और अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9 11 13, है ना, इस तरीके जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता हो। देखो अब इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया? 3। इसमें 1 जोड़े कितना जाएगा? 11। इसमें 1 जोड़े कितना जाएगा? 31। क्या सारे ही ऑड इंटीजर आ रहे हैं? सारे ही ऑड इंटीजर आ रहे हैं क्या? यस, सारे ही ऑड इंटीजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, हमने पहले क्या मान लिया है? एक मान लिया नंबर, क्या माना? सम इंटीजर इज a। ठीक है, नाउ now assume no we know that देखो पॉजिटिव इंटीजर मानना तो 2n प्लस 1। अगर हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है तो क्या कर देंगे? क्या जोड़ रहे हैं इसमें? 1 3, क्या जाएगा? 2n प्लस 1। ठीक है, अब वी नो दैट, कहां से जानते हैं हम? यहां से जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 2n प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे ठीक है, हम क्या मान लिया हमने? वी नो, हम जानते हैं क्या कि 2n प्लस 1 क्या होता है आपका? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कि n की वैल्यू क्या है आपकी? 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान तो लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि आपका जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर उसका स्क्वायर की फॉर्म क्या होनी चाहिए? 8q प्लस 1। देखो हमने मान लिया है, ठीक है, लेकिन अब देखो क्या करना है हमें? पॉजिटिव जो नंबर माना है उसका स्क्वायर करो तो वैल्यू आनी चाहिए 8q प्लस 1। देखते हैं आती है कि नहीं आती। देखो तो आपका नंबर ये है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर इज a इक्वल्स टू 2n प्लस 1। तो इस a का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 का भी स्क्वायर। हमसे कहा है ना स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया हमने। a स्क्वायर का स्क्वायर वही रहता है ना, a स्क्वायर, लेकिन ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, मैंने उधर लिखा है लेकिन आपको यहाँ स्टेप के बाद में लिखना है। तो देखो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है पे 2n, बी क्या है आपका 1, ए स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर प्लस बी क्या है पे 1, बी का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 क्या है आपका 2 इंटू ए कितना है 2n, 2 ए कितना है 2n और b, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4n स्क्वायर प्लस 2 जा कितना हो गया 4 इंटू एन 4n, 4 इंटू 1 4n ही रहेगा, तो 4n हमने यहाँ लिख दिया और प्लस का 1 यहाँ लिख दिया। तो अब ऐसा करने के बाद स्क्वायर करने के बाद डायरेक्ट आंसर तो आया नहीं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम इन दोनों में कोई कॉमन लेंगे। देखो क्या लेते हैं कॉमन, मैं साइड में ले लेता हूँ कॉमन, है ना, वहाँ नहीं लिख रहा हूँ। 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया एन स्क्वायर प्लस का n, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर यहाँ पर भी है, सपोज यहाँ पे होता 1 तो एन स्क्वायर प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन ये वैल्यू अल्फाबेट्स जो आपका है वेरिएबल वो क्या है एन स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है एन है, तो दोनों जगह से एन कॉमन ले लिया। यहाँ एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है एन इंटू एन, एक एन बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया एक एन बच गया, और एक एन में से एन बाहर निकल गया तो कितना बच गया 1, ठीक है ना। तो आपका 4 ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एन का जो इसको सोल्व करेंगे आगे और इसको इसमें कॉमन लेंगे क्या आएगा 4n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया n प्लस 1, ये तो इसका प्लस का 1, ठीक है ना, क्यों ये इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या आ गया आपका 4n आया, ठीक है, और ये 1 का 1 एज इट इज तो रहेगा ना, वो तो रखना ही पड़ेगा हमें, है ना, वो रखेंगे तभी तो काम चलेगा। अब देखो यहां पे ये वैल्यू देख रहे हो n प्लस 1, n प्लस 1 देख रहे हो, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है आपकी इसको भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, और क्यों मानेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आपको साइड में लिखना हो हिंट के लिए तो लिख भी लेना, ठीक है। देखो अब ये 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1 है, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1। अब देखो आप n प्लस 1 n प्लस 1, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 1, कितनी रखता हूँ 1 दोनों में, तो यहाँ 1 हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, अगर 2 रखता हूँ 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 टू या 6, अब रखता हूँ मैं 5 रख देता हूँ, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 5 जा 30। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलवेज क्या आ रहा है, हमेशा कौन सा नंबर आ रहा है, ये 2 6 13 कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है, इवन नंबर कैसा आ रहा है, हमेशा इवन नंबर आ रहा है। तो हमने क्या मान लिया कि जो आपका n प्लस 1 है, n प्लस 1 है वो क्या मान लिया, देखो so we can say that n plus 1 is always even, positive even integer, positive even integers, ठीक है। so नहीं, so यहाँ do we can say that so n plus 1 is equals to 2q, 2q कहो या 2n कहो, बात एक ही है, क्योंकि q में भी क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, और n में भी क्या रखनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। हमने पहले बताया, मैंने ये आपको बताया ना, उससे पहले कहा था ना कि अब हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है आपका 2q कहो या 2n कहो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया इसको n plus 1 2q, नाउ a square is equal to 4 2q plus 1, a square is equal to 4 2 जा 8 q प्लस 1, क्या आ गया, क्या उस नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू हमारी आ गई क्या, तो यस आ गई।
स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव odd number is odd integer is odd integer number is 8q plus 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। कैसे हुआ? क्या किया हमने, पहले तो एक नंबर माना, कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं 2n प्लस 1, और अगर इवन नंबर होता है तो क्या मानते हैं 2n। समझ में आ गया? अगर आपका इवन नंबर होता है पॉजिटिव इवन इंटीजर तो क्या मानते हैं ओनली 2n, लेकिन आपको क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या मानेंगे 2n प्लस 1। ठीक है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लेके आगे तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपने नंबर माना है उसको स्क्वायर करोगे तो 8q प्लस 1 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है ना। स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ गई कि 4n ब्रैकेट में n प्लस 1 प्लस 1। ये क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 4n कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया n प्लस 1 बच गया कॉमन, ठीक है, और प्लस का 1। तो इस पूरे को n प्लस 1 को हमें पता है कि वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि we can say that n plus 1 is always positive even integers। जो आपका n plus 1 है वो always क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसे मैंने आपको समझा दिया था, है ना। तो सो n plus 1 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, इस पूरे नंबर को मान लिया 2q। अगर आप इसको q मानते हैं, क्या मानते हैं q, तो क्या ये कभी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था? क्या हो भी सकता था, नहीं भी सकता था। क्यों? क्योंकि अगर q की वैल्यू ऑड नंबर हुई 1 हुआ तो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ, इवन नंबर नहीं हुआ, है ना। अगर आपकी वैल्यू इसकी हुई 4 तो तब तो हो गया, लेकिन 3 हुई तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप उससे जितना भी नंबर लिखो, कोई भी नंबर लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो इवन इंटीजर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना, 2q माना। a स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2q प्लस 1 a स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form of 9q plus 1 9q plus 8। ये आपके नंबर आपको प्रूव करने, क्या करने, प्रूव करने, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लेट सम इंटीजर इज, यहां भी मान लेते हैं ए। क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, ठीक है। कोई भी नंबर जो है आपका क्या मान लिया हमने, ए मानो या x मानो, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो लेट सम इंटीजर इज x, सॉरी ए मान लिया, ठीक है। ये मानने के बाद देन हमने क्या माना इसको, 3a प्लस 1 एंड 3a प्लस 2, ये नंबर मान लिया, ठीक है। अगर आपका ये नंबर इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो उसके नंबर कौन कौन से वो हमने मान लिए, ठीक है। ये मान लिए, मानने के बाद हमसे कहा गया है कि प्रूव करना है। दो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q प्लस 1 9q प्लस 8। ये नंबर ए माना है और इसकी फॉर्म कौन कौन सी है, 3a प्लस 1 एंड 3a प्लस 2, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, कौन से नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q plus 1 and 9q plus 8। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मीन्स इनके क्यूब करने पे ये आंसर आना चाहिए सीक्वेंस में। मीन्स इसके क्यूब करोगे तो ये आना चाहिए, इसको क्यूब करोगे तो ये आना चाहिए, और इसको क्यूब करोगे तो ये आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन है। चलो अब क्यूब करते हैं किसका, 3a का क्यूब किया हमने, ठीक है।
क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कहा जाए तो 2 इंटू 2 करते हैं, है ना। अगर 2 का क्यूब कहा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम करते हैं हम, स्क्वायर का तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और क्यूब का है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 3a का क्यूब, 3a का मतलब क्यूब में क्या होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितनी बार करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, 3 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 a क्यूब, क्या आंसर आया, 27 a क्यूब। ठीक है, अब ये आंसर तो है क्यूब के लिए, ठीक है, लेकिन क्या प्रूव करना, 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 8, देन अज्यूम q इक्वल्स टू q। देखो अब क्या क्यों मान है कि हमारा 9q बन जाए, क्या बन जाए, 9q बन जाए। देखो अब हमको क्या मानना पड़ेगा, 3a स्क्वायर इंटू 9 3 a क्यूब, 3a क्यूब मल्टीप्लाई 9। देखो इस पूरे को क्या क्यों मान सकते हैं, क्या हम है मान सकते हैं, ठीक है। तो 3a क्यूब बराबर 3a क्यूब मान लिया, ठीक है। तो रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पे, कैसे, 9 क्यूब, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से किसका, 3a प्लस 1 का भी हम क्या करेंगे, क्यूब करना है, 3a प्लस 1 को क्या करना है, क्यूब करना है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं अगर पढ़ा भी है आपने और भूल गए तो रिवाइज करो। देखो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है बहुत टफ नहीं है, इजी है। देखो कैसे, क्या करोगे, दोनों तरफ तो पहले इसको क्यूब कर दो, फिर 3 और आगे जो नंबर उसको स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई भी करो, फिर प्लस 3 पिछले नंबर का स्क्वायर करो और आगे वाले को मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब आया। अब देखो इसी को, ये a प्लस बी है तो यहाँ पर क्या हमारा 3a प्लस है भाई, वहां पे a प्लस बी है तो ये a क्या हमारे लिए 3 है और b क्या है 1 है, तो a का क्यूब मीन्स 3a का क्यूब, 3a का क्यूब प्लस b मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3 इंटू a कितना आपका 3a इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, 3a क्यूब, 3a क्यूब कितना आता है हमारा, देखो यहाँ पे क्या था ना 3a क्यूब, 3a क्यूब कितना आता है 27a क्यूब, 27a क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 9a और इंटू मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का क्यूब चाहे 1 का स्क्वायर, कितनी भी पावर 1 के ऊपर लगाओ हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 3 3 जा 9a, ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी है। देखो जरा, ये आपका था 3a प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब क्या ये हमारा वैल्यू होती है 9q प्लस 1, इसको कह सकते हैं 9q प्लस 1, बताओ, नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे, देखो इसमें कॉमन लो, इस प्लस 1 को क्या करो, इस 9a को यहाँ पे ले आओ, प्लस का 9a और ये प्लस 1 मैंने पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन में आगे पीछे नंबर करते हैं तो कुछ डिफरेंस नहीं आता है। हमने ऐसा क्यों किया आपको बताऊंगा अभी। देखो 3a प्लस 1 का क्यूब, देखो हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इन तीनों में कुछ ना कुछ हम कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, या 27 या 9 और या 27,
तीनों में 9 तो हो गई है, 9 के मल्टीपल है 27, 27 तो 9 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, तो a भी कॉमन ले लिया। ठीक है, समझ में आया। अब ये कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या बच गया, 27 में 9 का डिवाइड करें कितना आता है 3, और a क्यूब में a कॉमन ले लिया तो कितना हो गया a स्क्वायर, प्लस 9 है पूरा कॉमन ले लिया कितना हो गया 1, प्लस 27 में 9 कॉमन ले लिया कितना बच गया 3। ठीक है ना, क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो 9 का मल्टीप्लाई 3 से करें 27 वापस आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करें कितना 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करें 27 आ जाएगा, इसलिए 9 हमने कॉमन ले लिया। अब a का देखो a स्क्वायर में से a गया तो a बच गया प्लस का 1। अब a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करोगे तो a क्यूब आएगा, a का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो a आएगा, a का मल्टीप्लाई a से करोगे तो a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मानना हमें क्यूब, जैसे हमने q बराबर 3 इसको क्यूब माना था ना, वैसे यहाँ पर भी क्या करना है, देन अज्यूम क्या मानेंगे q इक्वल्स टू क्या है a 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 1। अब ये मानने के बाद हमारा नया जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 9q प्लस 1। ये तो प्रूव करना था हमें, प्रूव कर दिया है ना, तो 9q प्लस 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो क्या करोगे, पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, इसमें हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर किया, अब इसका भी तो करना है स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम थर्ड वाले का भी स्क्वायर करेंगे। इसके थर्ड, इसका क्या करेंगे, अब हम थर्ड वाले का क्यूब करेंगे, 3a प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला वही है a प्लस बी का क्यूब। कैसे, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब, a क्यूब क्या है यहाँ पे, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, तो a क्यूब तो 3a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर क्या आपका 3a है, 3a का स्क्वायर, ये है ना हमारा 3a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3a, 3a का स्क्वायर प्लस इनटू b क्या आपका 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 एज इट इज लिख दिया हमने 3 इंटू a क्या है हमारा 3a, तो 3a इंटू b स्क्वायर क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी हमने लिख लिया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, 3a का स्क्वायर इसका होता है अपना, पिछले हमने यहाँ निकाला नहीं ये, इसका 3a प्लस 1 का इसको क्यूब निकाला, और इसमें भी 3a में भी, इसमें भी आया तो 3a का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27a क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस, देखो यहाँ पे अब जो जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं आपके न्यूमेरल्स हैं, ठीक है, उनका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा, अच्छा यहाँ पे क्यूब दे रखा, सॉरी है ना, स्क्वायर दे रखा, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 जा 9a इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब वापस फिर मल्टीप्लाई जो रहेगा उनको आगे करते हैं, 27a क्यूब प्लस इस 8 को मैं लास्ट में ले जाऊंगा। ठीक है, तो भी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखेंगे इसको, 3 9 जा 27a स्क्वायर, अरे सॉरी 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 a स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36a प्लस का 8। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन लेना है, क्या लेना है हमें, कॉमन लेना है। ठीक है, अब कॉमन लेना है, देखो क्या कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं भाई, 9 की टेबल से 27 भी जाएगा, 54 भी जाएगा और 36 भी जाएगा, तो 9 की टेबल से कॉमन ले लिया। अभी मैं नंबर्स को ले रहा हूँ कॉमन, अल्फाबेट्स को बाद में लेंगे। ठीक है, वेरिएबल को 9 की टेबल से 27 में 9 की टेबल डिवाइड करें कितना आएगा, ये आएगा, प्लस 54 में 9 का डिवाइड करें कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 36 में 9 का डिवाइड करें कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हमारे नंबर्स के आगे कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल जो दे रखा है, यहाँ पे देखो a दे रखा है, a स्क्वायर दे रखा है, तो a क्यूब दे रखा है, हम क्या कर लेंगे a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो a क्यूब में से a गया तो a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर में से a गया तो a प्लस, और a का में a में a गया तो 1 ही बचेगा, तो कुछ नहीं लिखते हैं, प्लस का 8 कर दिया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बनाना कौन सी फॉर्म में, 9q प्लस 8 तो आ रहा है, 9 भी आ रहा है, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, q। देन assume that क्या माना, q इक्वल्स टू a, पूरे को मानना है ना, a3a² प्लस 6a प्लस का 4, ठीक है। q इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 3a² प्लस 6a प्लस 4 माना। अब ये पूरा मानने के बाद एज इट इज पूरा पे पुट कर लेंगे इसको, तो ये हमारा हो गया 9q प्लस 8, ये तो प्रूव करना था, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में मैंने ब्रीफली बताया आपको, है ना। तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और समझ में कुछ भी नहीं आता तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखना और अच्छे से डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।